तो लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। कैराना लोकसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की हार तय है। आरएलडी की उम्मीदवार तबस्सुम हसन को निर्णायक बढ़त मिल चुकी है। आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन अब करीब 45,000 वोट से आगे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया सीट पर एनसीपी 12,000 वोट से आगे चल रही है। सिर्फ महाराष्ट्र की पालघर सीट से बीजेपी आगे है। नतीजों में भी बीजेपी को झटका लगना शुरू हो गया। यूपी के नूरपुर से समाजवादी पार्टी के नईमुल हसन जीत गए। नूरपुर से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को 6,678 वोट से हरा दिया। इसके अलावा बिहार की जोकीहाट सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की है और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू को हरा दिया। झारखंड की सिल्ली सीट पर बीजेपी को हार मिली, यहां जेएमएम उम्मीदवार को जीत मिली है। इसके अलावा महाराष्ट्र की पलूस कांदेगांव सीट पर कांग्रेस को पहले ही निर्विरोध जीत मिल चुकी है। कई हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अमी याग्निक जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, स्टूडियो में अनिल यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता, और प्रदीप सिंह जी और आकुश श्रीवास्तव जी दोनों जाने माने पत्रकार स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया, लेकिन आपके लिए बुरी खबर का सिलसिला थम नहीं रहा। गोरखपुर, फूलपुर और उसके बाद अब आज ये सारे उपचुनाव के नतीजे। नहीं सौरभ जी, मैं कहूँगा कि देखिए, चुनाव में हार जीत लगी रहती है और आप देखिए पालगढ़ में हमारा जो प्रत्याशी है वो आगे है। थारली उत्तराखंड में हमारा प्रत्याशी आगे था, जो लास्ट खबर मेरे पास आई थी। और उसके अलावा जो है महेशतला की पश्चिम बंगाल में जो सीट है, जहां हम चौथे नंबर की पार्टी पहले थे, वहां दूसरे नंबर पे हम अभी आ रहे थे। और कांग्रेस और लेफ्ट ने मिल के चुनाव लड़ा तो भी वो तीसरे नंबर पे थे। जहां तक कैराना की बात है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम लोग पीछे चल रहे हैं कैराना में, और चुनाव के नतीजे आने के बाद इसका आकलन ज़रूर होगा और हमें समझना होगा कि कहाँ पे हमें जनता का विश्वास जो है और अच्छे से जीतना पड़ेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 2019 के जो चुनाव होंगे वो जनरल इलेक्शंस होते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दे पे होते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व करेंगे और मैं समझता हूं कि इसका जो चुनौती देगा विपक्षी दल, वहां पे हर पार्टी के अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कोई विचारधारा का मेल नहीं है, केवल गठबंधन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी को चुनौती अकेले नहीं दे सकते हैं। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बायपोल के नतीजे रिफ्लेक्शन नहीं होते कि लोकसभा 2019 में क्या होगा, जहां पे भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बन के उभरेगी। ठीक, गौरव, एक रिपोर्ट हमें लखनऊ से मिल रही है, हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह देखते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है और हो भी क्यों ना, जिस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इससे उत्साहित है। राजपाल कश्यप हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी। किस तरीके से देखते हैं जो नतीजे आ रहे हैं? वाकई में खुशी के लिए जो माहौल है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। बीजेपी का झूठ हारा है और माननीय अखिलेश यादव जी की सच्चाई की जीत हुई है। ये न्याय अन्याय की लड़ाई थी और जिस तरीके से बीजेपी ने झूठ बोलकर और लोगों का वोट लेने का काम किया था, जनता ने उनको करारा जवाब दिया है। गोरखपुर और फूलपुर में कहा जा रहा था आप लोग तुक्के में जीत गए, आज की जीत के कितने मायने हैं? गोरखपुर में, फूलपुर में मुख्यमंत्री जी ने 35 मीटिंगें की और कहा कि हमने तो मेहनत ही नहीं की थी। अब तो प्रधानमंत्री को भी बॉर्डर पे उतरना पड़ा। चले, समाजवादी पार्टी खुश है, उनकी पार्टी जीती है नूरपुर में, उनका गठबंधन जीत रहा है कैराना में। अमी याग्निक जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब लगातार ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव की हार जीत के कोई मायने नहीं है, ना इससे सरकार बनती है ना सरकार गिरती है। 2019 में जब मोदी जी वोट मांगने के लिए निकलेंगे, उसकी तुलना आज के माहौल से मत कीजिए। देखिए, वो जब भी उनको जो जवाब देना होता है वो अपने मनगढ़ंत देते हैं। दे डोंट टॉक अबाउट रियलिटी। आज हार हुई है वो एक बात निश्चित है। 8 किलोमीटर दूर कैराना से प्रधानमंत्री को स्वयं आके रैली करनी पड़ती है या भाषण देना पड़ता है, जहां वो सारे दुनिया भर के मुद्दे लेते हैं और कैराना के लोगों को फिर भी असर नहीं होता है। वो जमीनी हकीकत से जुड़े हुए लोग ने वोटिंग किया है कि भाई हमारे मुद्दे का क्या, हमारे वहां आपने क्या दिया, कौन सी गवर्नेंस की बात कर रहे हो यूपी में। तो ये जवाब बीजेपी को दिया गया है। गौरव भाटिया जी चाहे कुछ भी बताएं, उनको पता है कि आज उनकी जो आप जो राजनीति कर रहे हैं और झूठ पे झूठ बता रहे हैं लोगों को, तो देश अभी देख रहा है कि आपने क्या 4 साल में किया है। आप आज ही की बात ले लो, पेट्रोल डीजल के भाव की बात ले लो, आप कहां जवाब देते हो देशवासियों को? ये जवाब दे रहे हैं, महंगाई की बात जवाब दे रहे हैं। अमी जी, आपकी बात जवाब देते हो? गौरव भाटिया,
देखिए सौरभ जी, जो आज का सबसे प्रासंगिक प्रश्न है कि क्या ईवीएम ठीक है अब कैराना में और बाकी जगह पे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष है? दूसरी बात, कांग्रेस देखिए ऐसे जश्न मनाती है। कैराना में क्या राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे? फूलपुर गोरखपुर में जमानत जब्त हो गई इनकी, गठबंधन होने के बावजूद इनके अपने प्रत्याशी वहां खड़े हुए थे। कर्नाटका जो एक बड़ा प्रदेश है, अभी नतीजे आए 122 से इनकी सीटें कम होकर 78 आ गई और हमारी सीटें 64 बढ़ के 104 पहुंच गई। 20 प्रदेशों में हमारी सरकार है, कांग्रेस 2 प्रदेशों में सिमट के रह गई है। उसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कहीं पे इनकी जीत होती है, इनको बधाई हो, लेकिन हम लोग इस चुनाव को चाहे बाइपोल भी हो बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम लोग आकलन जरूर करेंगे, लेकिन 2019 में ये बात स्पष्ट है कि इन पार्टियों के पास इतनी आंतरिक शक्ति या नेता नहीं है जो अकेले नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे सके। ये लोग सब साथ आ सकते हैं। हम लोगों को विश्वास है नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का कार्य 4 साल के लिए किया है जी, और जब चुनाव आएंगे उसके पहले हम जब रिपोर्ट कार्ड रखेंगे जनता। अनिल यादव समाजवादी पार्टी के नेता बैठे स्टूडियो में, आपकी बात पर कुछ कहना चाहते हैं? गौरव बोलिए। देखिए, अगर ये लोग जीत जाते तो गौरव भाई कहते कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है, कोई हरा ही नहीं सकता और ऐसी आंधी लगातार रहेगी। पर क्योंकि अब तो इन्हें भी अपनी नौकरी बचानी है तो इस तरह की बात करना लाजमी है। खैर, मैं इस बात पे नहीं जाता। एक बात बार बार आ रही है, नौकरी आप करते होंगे, हम लोग ना जज्बा है राजनीति में, आप रहने दीजिए, जनता की सेवा करने के लिए सेवा आपने हमारे साथ भी करी है। 5 साल सरकार में आप हमारी भी बहुत बड़ी सेवा कर चुके हैं। अच्छा, आप बीजेपी पर बात, समाजवादी बीजेपी पे बात कर लेते हैं। जो शब्दों का चयन है कम से कम वो तो ठीक करा करिए। 5 साल बड़ी सेवा हुई है, आपने समाजवादी पार्टी का आपको पक्ष बता लिया रहा है। हूं, मैं उस बात पे नहीं जाता। हम बीजेपी पे बात कर लेते हैं और कला खुलेंगी और बातें आएंगी, आपको बुरा लगेगा। रुपया मिलता है। अरे भाई, ये आप ही की जवान है जो नहीं थकती थी समाजवादी पार्टी की तारीफ करते करते। अब सुन लीजिए, छोटी हल्की बात क्यों करते हो? अरे भाई सुन लीजिए, आज जो मुद्दा है सच रहेगा, हल्का भारी नहीं होता। अच्छा अनिल जी, आज के नतीजों पर बात करेंगे। अगर मुझे 10 सेकंड दें, मेरी बात सुन लें तो मैं बता देता हूं। देखिए, बार बार ये बात उठ रही है कि 2019 के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को नहीं देखा जाना चाहिए, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सौरभ जी, अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो 9 किलोमीटर के रोड पे 6 किलोमीटर का रोड शो नहीं किया जाता। योगी आदित्यनाथ जी ने कई रैलियां की, एक कोई कैबिनेट का मंत्री ऐसा नहीं बचा जिसने, आप सभाएं छोड़िए, नुक्कड़ सभाएं की हैं, एक गांव में जाके गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको पता था कि 2019 के लिए सीधा मैसेज यहां से जाएगा। आखिर देखिए, लोकसभा चुनाव कई प्रदेशों में चल रहा है, लेकिन बार बार कैराना का जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की दिशा निर्धारित होती है और ये जान रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, बस अभी कह लीजिएगा, ये जान रहे हैं कि जिस तरीके से गोरखपुर फूलपुर हारे, कैराना हारना इस बात का संदेश है कि जनता अब आपके बहकावे में नहीं। चलिए, अच्छा ठीक है, गौरव जवाब देंगे। 1 मिनट में जरा कुछ तस्वीरें दिखाता चलो, फिर आता हूं आपके पास। समाजवादी पार्टी के खेमे में जश्न है। उत्तर प्रदेश में नूरपुर की सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार को हरा करके, और कैराना में भी संयुक्त उम्मीदवार की लगभग जीत अब तय है। मिठाई बांटी जा रही है, देखिए। गौरव, जवाब ये तो आपको देना पड़ेगा आपकी पार्टी को। ये बात मान भी ली जाए कि उपचुनाव है, उपचुनाव में हो सकता है कुछ वोटर्स में एक्साइटमेंट कम होती है, कई वोटर निकलते नहीं है, टर्नआउट कम होता है। अगर आपने काम अच्छा किया है तो वो जनता उसका जवाब देती है। लोग क्यों नहीं आ रहे वोट करने के लिए आपको? अगर 4 साल आपकी केंद्र में सरकार हो गई, 1.5 साल आपकी यूपी में सरकार हो गई, कुछ तो वजह होगी। नहीं सौरभ जी, देखिए, मैंने सबसे पहले यही कहा कि इसका आकलन जरूर होगा, लेकिन अगर आप इसको रेफरेंडम माने लोकसभा के चुनाव के, केंद्र के सरकार के, तो वो भी उचित नहीं है। और 2017 में 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी। तो मैं समझता हूं कि जब एक बाइपोल होता है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मुद्दे होते हैं, एक नया गठबंधन आया है, उसका कारण हो सकता है। अभी इस पे कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब 2019 की बात आएगी तो हम लोग भी पूरी मजबूती से आएंगे। हम तो बाइपोल को भी गंभीरता से लेते हैं। अगर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं कैंपेन करते हैं तो इसमें समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों है, कांग्रेस को क्यों है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव जी तो कैंपेन भी नहीं करने गए थे कैराना में। तो आज ये क्यों ऐसे लीडर की तरह चिल्ला रहे हैं जैसे इनकी जीत हो गई? भैया, ये वही बात है। गोरखपुर और फूलपुर में जमानत जब्त हो गई कांग्रेस की
और अब बेगानी कांग्रेस में शादी चले गए। में अब्दुल्ला गोरखपुर का भी दीवाना बता देता ऐसे हूं, नाच गाना योगी चल रहा आदित्यनाथ जी ने था 28 जैसे रैलियां कांग्रेस की थी, चुनाव वहीं जीत अखिलेश गई जी हो। ने सिर्फ एक रैली की आप थी और उसके बाद विरोधाभास रिजल्ट ये रहा। देखिए बीच में बोलेंगे ना तो सौरभ उचित नहीं होगा, फिर मैं भी अच्छा, चलिए, बीच में चलिए, पूरा ठीक है, गौरव, बोलूंगा। ठीक है, तब गौरव, फिर एक मिनट, इनको एक दर्द मिनट। नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनिल जी, गौरव, अमित जी, मैं एक मिनट में आता हूं आपके पास। कैराना में जो जीत मिली आरएलडी के उम्मीदवार को, तबस्सुम हसन को, उनके घर के बाहर उसके बाद उनके समर्थक बड़ी तादाद में जुट रहे हैं और वहां जश्न मना रहे हैं। आपको दिखाते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक रिपोर्ट। इस समय ये जश्न का माहौल है कैराना में, ये तबस्सुम हसन का मोहल्ला है और यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो जबरदस्त जश्न के मूड में हैं। नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और पीछे की तरफ देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पीछे की तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बेहद ही खुशी है क्योंकि ये लड़ाई जो है बहुत ही ज्यादा, ये लड़ाई दिलचस्प लड़ाई हो चुकी थी और बहुत ही ज्यादा ये लड़ाई पूरे देश की निगाहें पर टिकी हुई थी। देखिए यहाँ ढोल बजता हुआ पूरी गलियों में ये ढोल बजाया जा रहा है और दो ढोलची, एक ढोलची इधर भी है, एक ढोलची उधर भी, दो ढोलची हैं जो ढोल बजा रहे हैं और लोग, लड़के डांस कर रहे हैं। ये उन्हीं का तबस्सुम हसन का मोहल्ला है, तबस्सुम हसन के घर के आसपास के ये लोग हैं। कैराना में ये जश्न चल रहा है, उनकी जीत का जश्न चल रहा है। इसमें परिवार के भी लोग शामिल हैं, मोहल्ले के लोग भी शामिल हैं और सबसे अहम बात ये है कि ये जो तैयारी है, ये तैयारी ये दिखाती है कि इसके आगे की जो तस्वीर है वो भी यहाँ के लोग देख रहे हैं कि ये रास्ता आगे कहाँ को जाता है। कैराना सुशील डोगरा के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, कैराना। तो ये खुशी और जीत की मिठाइयां बहुत कुछ कहती हैं जो आप देख रहे हैं कैराना में इस वक्त।